अब हुआ यह है कि आपके यहाँ आने से अगरचे थोड़ी बिटरनेस हुई है, लेकिन दोनों दिलों के अंदर जो भड़ास थी वो निकल गई है, खुल के बात सामने आ गई है। और बात यह है कि आपके शौहर को आपके कज़न रिजवान से इतना ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है, और ख़ुद रिजवान की बीवी को भी वो कह रही है कि मुझे तवज्जो कम मिलती है। तो अब आपको चाहिए कि आप किसी तरह रिजवान की ज़िंदगी से निकल जाएं और फौरी तौर पे अपने शौहर की ज़िंदगी में घुस जाएं। और भाई आप ये शक जो है, मार पीट, ये सब आपको रोकना है। साहब मैंने आज तक ना इन पे हाथ उठाया है, ना मैंने कोई इनको गाली दी है। अब आप कोई ये गवाह सर झूठ बोल रहे हैं सर, ये झूठ बोल रहे हैं साहब, ये कोई गवाह चले जो हो गया, ये मेरे साथ जो हो गया बता रही होगी ना, इनको बोले ना सबूत पेश करें ना। मेरे मैं हमारे घर के लिए कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक इनको बोले मेरे खिलाफ सबूत पेश करें, मैंने इन पे हाथ उठाया या मैंने इनको किसी चीज की कमी पूरी नहीं है। इनको सिर्फ अपनी आजादी के लिए और अपने घूमने फिरने के लिए इनको सिर्फ और सिर्फ बाहर घूमने। तो अब मान जाओ ना, अब मैं कह रहा हूँ ठीक है, हाँ अब मैं कह रहा हूँ जो इसने मुझे ज़हनी टॉर्चर दिया, अब वो निकल जाएगा ना सारा टॉर्चर। अब दोबारा जब आप मिलोगे सारी मोहब्बत बहाल हो जाएगी। सर क्या गारंटी अब बात है? सुन भाई, सर आप ये शक दिमाग से निकाल दो, इसको जहाँ था ये शक वहीं दफन कर दो। तो मैं भी बात ये है कि आपका शिकवा ये था कि आपके शौहर ने कभी एक दफ़ा भी आपसे ये नहीं कहा कि उसका आपसे रिजवान का मिलना जो है, आपका मिलना उसको पसंद नहीं है। आपने कहा कि एक दफ़ा भी कह देता तो मैं सिलसिला ही ख़त्म कर देती। जी सर, बिल्कुल ठीक है ना। तो अब मेरे तवज्जुह से उसने आपको कह दिया, और फिर भाभी ने भी अपने लिए कहा कि उसको भी रिजवान की अटेंशन फुल चाहिए। अब जाहिर है रिजवान एक है, किस किस को अटेंशन देगा। योना यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा। आप बताएं। इनके पेरेंट्स पैरालाइज्ड हैं, ये जब घर पे आएंगे तो जाहिर है इनसे मेरा सामना होगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई भी बात कर देगा मेरे लिए। और यहाँ तो मेरी इज्जत खराब हो रही है सर। सर ये साथ आएगा ना, पैरालाइज है तो साथ हमारे हमेशा ही कहता हूँ मैं साथ चलूंगा। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ मेरे साथ चले। इसका भी तो फर्ज है ना, मेरा फर्ज है, मेरी बीवी है, साथ लेके आएगा। एक कमरा इसको भी दे देना, वहाँ आराम से आएगा। ठीक है। तो अब बात ये सुनो हसन, तो आए ना, सुनो महविश, मेरी बात सुनो। हसन बेटा, बात ये कि आप बहुत अच्छे हो, मुझे देखने में भी अच्छे लग रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा मारना पीटना और इस तरह से जो है ये बहुत बुरी बात है। अब ये कानून आ गया है डोमेस्टिक वायलेंस का। कोई शौहर अपनी बीवी को मार नहीं सकता। अगर वो मारे तो बीवी फौरी तौर पे पुलिस में रिपोर्ट कर सकती है और कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकती है, और ये काबिल सज़ा है। और अदालत से ऐसे शौहर को फौरी तौर पे सज़ा हो जाएगी जो अपनी बीवी को मारपीट करेगा। तो आपके ऊपर ये वार्निंग है। लेकिन शक वक्त तो बेटा निकाल दो ना, ख़त्म हो गया, वो सारी बातें थी ख़त्म हो गई। अब कोई शक नहीं है, वो रिजवान जो है वो लड़की अपने आप को विड्रॉ करेगी, अपनी बीवी को तवज्जो देगी। आपकी अपनी बेटी है, आप माशाल्लाह अपनी बेटी के साथ खेलें कूदें और उसको परवरिश करें और उससे प्यार करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। बच्ची से प्यार करके देखो, बेटियों का प्यार जो होता है ना वो बड़ा ज़ालिम होता है, आप सब कुछ भूल जाओगे। ठीक है बेटा, अब अपनी बेटी को लेके आप दोनों को मैं यहाँ से इकट्ठा भेज रहा हूँ। रिजवान अपनी बीवी को लेके जाएगा, ये आपको लेके जाएगा। बच्ची कहाँ है? घर पे है। हाँ, तो वहाँ से पिक कर लेंगे। ठीक है ना जी सर। तो आज का मेरा फैसला ये है, आपने शक नहीं करना। शक इतनी बड़ी बीमारी है, दीमक की तरह आपको खा जाएगी, आप अंदर से घुल घुल के ख़त्म हो जाएंगे। और आइंदा के लिए समझ लो कि आपकी बीवी आपकी अपनी है। आपको अगर कोई इस तरह की बात आए, आप पढ़ी लिखी है, आप लोग क्लास फेलो थे यूनिवर्सिटी के, तो आपको तो एक दूसरे से बात करने में कोई शर्म और झिझक होनी नहीं चाहिए। आपके दिल में कोई बात आती है, फौरी तौर पे अपनी बीवी के कन्वे करें और उसके बैठ के डिस्कस करें कि हाँ, फिर अगर नहीं होता तो फिर तो जाहिर है कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी जो बात है ये सिर्फ गलत फहमी की बुनियाद पर है, उस गलत फहमी को दूर कर लो। शक ख़त्म हो गया, आज से दिल में नहीं करना। और ये जो बातें हैं अब दोबारा आपने रिपीट नहीं करनी। और बेटा सुन रही हो, और ये खुला वुला कोई नहीं मिलता। अब आप जाएं, अपने मियाँ को ज्वाइन करें और बच्ची को लें, रास्ते में से पिक करें और घर आज इनको ले आओ कि अच्छी जगह डिनर कराओ। ठीक है, अदालत बर्खास्त होती है।